तो स्वागत है आपका अपडेट बाय राहुल यूट्यूब चैनल पर। आज एनपीएस, ओपीएस, उसके बाद यूपीएस में मैं तुलना करने वाला हूं। इसके बारे में पूरा डिटेल में बात करता हूं। अभी तक आपने चूज नहीं किया है तो करिएगा भी मत। उसका कारण मैं आपको बताऊंगा लास्ट में। यहाँ पर देखिए एनपीएस में आपको बेसिक प्लस डीए का 10% यहाँ पर करता है। उसके बाद यहाँ देखेंगे ओपीएस में कोई कटौती नहीं होती थी। यूपीएस में आपका सेम चीज वही होने वाला है जो कि एनपीएस में है। पेंशन कोई न्यूनतम सेवा काल नहीं है, यानी आपको कोई पेंशन नहीं मिलने वाला है। पेंशन है तो 20 साल की सेवा पूर्ण की है तो आपको ओपीएस में मिलता था पेंशन। यूपीएस में क्या है, पेंशन है तो कम से कम 10 साल की सेवा आपको करनी होगी। 25 वर्ष में 12 माह के बेसिक, यानी आपको जो 12 माह का बेसिक होगा उसका जो है आपका एवरेज दिया जाएगा। यहाँ पर इन्होंने बात कही है शेयर मार्केट के आधार पर होगा। इसमें कोई निश्चित पेंशन की सुविधा नहीं होती है एनपीएस में, जबकि ओपीएस में आपकी निश्चित पेंशन की सुविधा होती है। कई शर्तों के अनुसार फार्मूला के आधार पर होगा। ये बड़ी पॉइंट वाली बात इन्होंने कही है कि फार्मूला के आधार पर होगा, यानी यहाँ पर भी जो फार्मूला आपका है 10 साल वाला, 20 साल वाला, 25 साल वाला, उसके आधार पर आपको पेंशन दी जाएगी। वही बात करो, महंगाई भत्ता इंक्लूड नहीं है एनपीएस में, आपको महंगाई भत्ता नहीं मिलता। इसमें महंगाई भत्ता बिल्कुल मिलता था ओपीएस में, और यहाँ पर महंगाई राशि यहाँ पर इंक्लूड की जाएगी। इसमें भी सेम चीज है। निकासी यानी रिटायरमेंट पर आप 60% तक निकाल सकते थे पैसा। इसमें फुल पेंशन आपको मिलता था, गवर्नमेंट देती थी। और यहाँ पर आंशिक निकासी, यानी यहाँ पर आंशिक निकासी पेंशन यूपीएस कम हो जाएगी। यानी अगर आप पैसा निकालते हैं तो ये सबसे बड़ी बात देखिए, अगर आपने निकाल लिया है पैसा, आप मतलब आप अपने सोचा कि अपने अकाउंट से पैसा निकाल लिए हैं तो राशि कम हो जाएगी, यानी आप ही का नुकसान होने वाला है। रिस्क मार्केट, यानी मार्केट के ऊपर डिपेंड करता है टोटली एनपीएस। वही बात करूं, गारंटीड पेंशन की स्कीम होती है आपका ओपीएस में, वही इसमें शर्तों के आधार पर पेंशन दी जाएगी। यानी कहने का मतलब मैंने जो बताया सर, वही सब सारी चीजें हैं। शर्तों के आधार पर पेंशन आपको मिलेगी जैसी आपकी सर्विस रहेगी। रिस्क यहाँ पर देखेंगे एफआरपीडीए द्वारा नियंत्रित होगा, यानी ये जो है शेयर मार्केट के मतलब आधारित है एनपीएस आपका। वही मैं बात करूं, गवर्नमेंट द्वारा नियंत्रित होगा पूरा पूरा, और गवर्नमेंट एंड प्राइवेट सेक्टर, इसमें दोनों मतलब दोनों का नियंत्रण यहाँ पर रहने वाला है। उसके बाद यहाँ देखेंगे फैमिली बची हुई पेंशन राशि का उत्तराधिकारी यानी मिलता है, यानी जो आपका जो पैसा बचेगा, जो बचा रहेगा, उसकी आपकी फैमिली को पेंशन मिलेगी एनपीएस से, क्योंकि वो मार्केट में वो पैसा इन्वेस्ट रहेगा। मैं बात करूं इसमें ओपीएस में तो पति पत्नी के कर्मचारी की मृत्यु के पश्चात पेंशन मिलती थी, जैसा कि उनको मिलता था, मतलब जो कैंडिडेट होते थे उनको। वही मैं बात करूं, कर्मचारी मिल रही पेंशन का 60% पेंशन मिलेगा। यानी कहने का मतलब जो आपकी मान लीजिए आपकी 30,000 पेंशन है तो इसका 60% आप निकालेंगे तो इतना पैसा आपको मिलने वाला है, यानी 18,000 रुपए आपके मतलब परिवार को पेंशन मिलने वाली है। यानी आपके पति पत्नी जो भी जिनको मिलता है वो उनको मिलने वाला है। इसमें कोई निश्चित पेंशन नहीं है, इसमें कोई शर्त नहीं थी, मतलब इसमें कोई शर्त नहीं थी, आपको पेंशन दिया ही जाता था। इसमें अनुपातिक आधार पर मिलने वाला है, जैसा कि इन्होंने पहले ही बता दिया है कि ये सारी चीजें अनुपातिक आधार पे हैं। तो अभी के लिए फिलहाल मैं बताऊं तो अगर आप इसका और इसका अगर कंपेयर करेंगे, इसका मैं किसी दिन पूरा कैलकुलेट करके आपको चीजों को बताने वाला हूं, तो आपको सबसे अच्छा एनपीएस नजर आएगा अभी फिलहाल के लिए। लेकिन ओपीएस से अच्छा तो भाई कुछ नहीं है, ओपीएस तो चाहिए ही। लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है, अगर इन दोनों में अगर आपको कभी लाइफ में चूज करना हो तो आप इसे चूज करिएगा एनपीएस को, ओपीएस को आप मत चूज करिएगा। इसमें अभी के लिए फिलहाल के लिए उतनी चीजें क्लियर नहीं है, इसमें नुकसान आप ही का है। बाकी एनपीएस की मैं बात करूं तो एनपीएस फिलहाल के लिए इन दोनों से इससे बेटर है यूपीएस से। बाकी एनपीएस से भी बेटर ओपीएस है। तो अभी के लिए हमारी मांग यही रहेगी ओपीएस। तो आप कमेंट कर दीजिएगा ओपीएस हैशटैग करके, आपको हैशटैग लिखना है, उसके बाद ओपीएस कमेंट कर देनी है ताकि ज्यादा से ज्यादा ये हैशटैग ट्रेंड करे। बाकी चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लेना। ओके, थैंक यू।